मुंबई भारत का वो मेट्रो सिटी है जहां हर भारतीयों के सपने सच होते हैं। सालों पहले ये सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में ये शहर काफी रोमांचक इतिहास में समेटे हुए है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत की कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कहे जाने वाला शहर एक समय पर यह शहर एक दहेज के रूप में एक विदेशी राजा के शादी के दौरान दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे। आज आपको मुंबई का चेहरा देखने को जो मिलता है हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो 7 आइलैंड में बटा हुआ आर्किपेलागो था, जिसे आर्किपेलागो ऑफ 7 आइलैंड के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये आइलैंड मिलके शहर बने, किसने इस पोल टाउन को बसाया, आखिर बॉम्बे मुंबई शहर कैसे बना। सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिजीनियस ट्राइब शोनिस्ट इन आइलैंड में रहा करते थे। कॉर्लिस एंड एग्री नाम के ड्राइवर यहाँ के सबसे अर्लीस्ट लोन सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि ये जगह कई आइलैंड्स में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कुलाबा, लिटिल कुलाबा, मसगांव, परेल, वर्ली और माहिम नाम के 7 अलग अलग आइलैंड हुआ करते थे। ये आइलैंड्स कुछ ही दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। उन दिनों यहाँ पर फिशिंग विलेजेस, मैसेस, मड फ्लैट, केव्स, टेम्पल्स एंड हिल्स देखने को मिलते थे। इन आइलैंड पे रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे जो यहाँ पर मछली पकड़कर जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कई कम्युनिटीज इन आइलैंड पे रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि 7 आइलैंड्स अलग अलग कल्चर को फॉलो करते थे और इन सब के इंडिजीनियस किंग हुआ करते थे। 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टी ने राज किया। सबसे पहले यहाँ मौर्यन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 BCE में मौर्य एम्पायर के टैगलाइन के साथ 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 10th सेंचुरी CE इन आइलैंड्स पर इंडिजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया, जिसमें सतवाहनस, वाकाटकस, कालाचौरिस, कोंकण चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और छोलास शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया और यही से हिंदू रूलर्स के संप्रभुता भी समाप्त हो गई। 1348 से लेकर 1391 तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल रहा और इसी दौरान जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जब 1938 में दुर्लभ डायनेस्टी खत्म हो गई, जाफर खान ने मौका का फायदा उठा के अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के बाद बॉम्बे भी गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पोर्तुगीज 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें बॉम्बे को पूरी तरह हासिल करने के लिए 2 दशक तक का समय और लगा। 1534 में पूरी तरह से बॉम्बे पोर्तुगीज के कब्जे में आ गया। पोर्तुगीज ने ज्यादातर बॉम्बे में एग्रीकल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट ही किए। तभी इन्होंने शहर के चारों ओर रोड, क्रॉसवेज एंड कई फोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, जिसमें बॉम्बे कैसल, बांद्रा फ्रंट, मड फ्रंट जैसे किले भी शामिल है, जिससे इस आइलैंड में कम्यूट करना बहुत इजी हो गया। पोर्तुगीज ने लगभग यहाँ पर 1 सेंचुरी तक राज किया। आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में पोर्तुगीज के जॉन 4 ने अपने बेटे की शादी करते वक्त ये आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को दहेज में दे दिया।